हिमाचल के कांगड़ा के पहाड़ों में एक ऐसी देवी बसी है जिनकी शक्ति न मूर्ति में है न पत्थर में, बल्कि जीवित अग्नि में है। ये है माँ ज्वाला जी, वो शक्ति जो सदा जलती है और कभी बुझती नहीं। सब जानते हैं जब माँ सती का शरीर विभाजित हुआ तो उनकी जीभ यहाँ कांगड़ा के नीलाचल पर्वत के पास गिर गई। पर आज मैं तुम्हें वो कहानी नहीं सुनाऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं वो सुनाऊंगी ज्वाला जी के मंदिर की गुपनीय अग्नि, नागलोक का वादा और अकबर के समय की एक चमत्कारी कहानी है। ये कहते हैं जब सती की जीभ यहाँ धरती पर आई तो उनके मुख से निकली ऊर्जा ने मिट्टी के अंदर 9 ज्योतियां प्रकट कर दी। इन्हें कहा जाता है माँ के 9 रूप: महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महाकाली, सरस्वती, अंबिका और अंजना। लेकिन हिडन कहानी ये है, ये आग ना भक्ति से जलती है ना हवा से बुझती है। इस आग के नीचे एक प्राचीन गुफा है जहां ग्रंथों के अनुसार शेषनाग ने स्वयं अपने फंस फैलाकर ये अग्नि सुरक्षित रखी थी। उन्होंने महादेव से वचन लिया था, जब तक दुनिया चलती रहेगी मैं इस अग्नि की रक्षा करता रहूंगा ताकि शक्ति कभी निर्बल ना हो। आज भी जब पंडित लोग आरती करते हैं उन्हें हवा के नीचे से एक हल्की सी सिसकाहट सुनाई देती है। कहते हैं वो शेषनाग की सांस है जो माँ के आग के साथ सदा गुनगुनाता है। बहुत पुराने समय में कुछ तपस्वी साधु मंदिर के नीचे वाली गुफा में ध्यान करते थे। उन्होंने कहा गुफा के अंदर 9 छोटी छोटी ज्योतियां हैं और उनके बीच एक नीली ज्योति है जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। कहते हैं वो ज्योति माँ ज्वाला की आत्मा है जो सिर्फ उन्हीं को नजर आती है जो निर्भय और निर्बल मन से आते हैं। एक पुरानी लोकल कथा के मुताबिक एक बार एक पंडित ने नीली ज्योति को पकड़ने की कोशिश की थी और तुरंत उसका हाथ जला नहीं बल्कि सुनहरा हो गया। तब से लोग कहते हैं जो ज्वाला को पकड़ता है वो 100 बन जाता है, यानी सोना बन जाता है। यानी माँ जो भी स्पर्श करती हैं उसे अमूल्य कर देती हैं। मुगल सम्राट अकबर की बात बताती हूँ। मुगल सम्राट अकबर ने सुना था कांगड़ा के ज्वाला मंदिर में एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। उसने सोचा क्या आग भी कभी भगवान हो सकती है, और अपनी सेना के साथ वो मंदिर पहुंच गया। कहा जाता है उसने चांदी के छत्र अम्ब्रेला का दान भी दिया था और फिर आग को टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर पानी डालने का हुक्म दिया। लेकिन अग्नि और तेज जलने लगी। उसने मिट्टी, कपड़ा, पत्थर सबसे ढका, फिर भी ज्योति बुझी नहीं। गुस्सा होकर उसने मंदिर तोड़ने का प्रयास किया और उसी रात उसके सपने में एक उज्जवल देवी रूप आई। उन्होंने कहा तेरे राज्य का दीप मेरे दीप के सामने काफी छोटा है अकबर। अगली सुबह अकबर ने मंदिर के पास जाके सोने के छत्र यानी अम्ब्रेलास छोड़ दिए। आज भी वो छत्र मंदिर के अंदर रखे हैं और उनके सो होने के पीछे वही कहानी छुपी है। एक और गुप्त कथा ये भी है, ज्वाला जी के मंदिर के नीचे एक अदृश्य जलधारा है। पंडितों के अनुसार जब माँ की आरती होती है तो वो जल ऊर्जा से ज्योति को ठंडक मिलती है, इसलिए वो अग्नि कभी धुंधली नहीं होती। मॉडर्न साइंटिस्ट ने जब सॉइल टेस्ट किया तो पाया कि वहां से मीथेन गैस निकलती है, पर मंदिर के पंडित कहते हैं ये मीथेन नहीं है, माँ के प्राण है। ज्वाला जी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसमें से एक बात यह है कि शक्ति सिर्फ तेज नहीं, संतुलन भी है। वो अग्नि है जो जलती भी है और रक्षा भी करती है, जो भक्त के मन में भक्ति जगाती है और दुश्मन के घमंड को मिटा देती है। उनकी ज्योति हम सबको ये याद दिलाती है कि हम सब के अंदर भी एक ज्वाला है जो अंधकार में भी रोशनी कर सकती है।
पर उस सब चीजों के लिए मन का सच्चा होना बहुत जरूरी है। तो अब जब भी आप लोग माँ ज्वाला के मंदिर जाओ, सिर्फ अग्नि को मत देख के आना, उस अग्नि के अंदर जो आत्मा जल रही है उसे महसूस करके आना। वही आत्मा आपके अंदर भी है, बस उसे जगाना बाकी है।